Hello my dear student, very good morning to all of you. Today I am going to start your new book, second book of economics, microeconomics. What means of micro? There are two names, microeconomics you will learn in 11th class and macroeconomics you will learn in 12th class. There are two parts, micro and macro. Micro means small level. When we study about anything at a small level, it is called microeconomics, means micro study. The first chapter of this book is introduction. What is an economy? इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी मीन्स आपने बहुत चीज़ें देखी हैं आपके घरों के आसपास, आप देख रहे हो बहुत से लोग अपनी अर्निंग करने के लिए, इनकम कमाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर जो लोगों को अर्निंग प्रोवाइड कराता है, इनकम देता है, वो कहलाता है इकोनॉमी। कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड यू इन योर डेली लाइफ। कि आपने देखा है कि अपने आसपास बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मैंने लास्ट वीडियोज़ में बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद अर्निंग मनी। तो अपने आसपास हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई मजदूरी का काम करता है। तो फॉर इंस्टेंस यू मे हैव सीन फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप, ऑफिसेज, flyover, railway, etc. All these institutions and organizations may be collectively called an economy. वो सारे इंस्टीट्यूशन जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और अर्निंग हो रही है, वो सब कुल मिलाकर क्या कहलाते हैं? इकोनॉमी कहलाते हैं। Such units enable people to earn an income and at the same time help to produce goods and services which people require for use. और यही सारी यूनिट्स जो लोग काम कर रहे हैं, इनकम मिल रही है और जो वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो लोग वहाँ पर गुड्स और सर्विस बना रहे हैं या दे रहे हैं, वो लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है। सो व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम। इकोनॉमी एक प्रकार का सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न लिविंग। जो लोगों को काम करना, यानी लोगों को पैसा कमाने के साधन उनको काम देता है, वो सारा सिस्टम क्या कहलाता है? इकोनॉमी कहलाता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स लिविंग टू द पीपल। इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को लिविंग प्रोवाइड कराती है। इन दिस टास्क इट मेक्स यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वांट। और इस टास्क को पूरा करने के लिए लोग उन चीज़ों को, उन गुड्स और सर्विसेज को, प्रोडक्ट को बनाते हैं जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। For example, Indian economy consists of all sources of production in agriculture, industry, transport and communication, banking, etc. Vital process of an economy. Economy की प्रोसेस क्या है? तीन है। प्रोडक्शन, किसी चीज़ को बनाना, कंजम्पशन, उस चीज़ को यूज़ करना, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की स्टडी क्यों की जाती है? वी गो टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच मूवी। देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हम पिक्चर देखने के लिए, मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते हैं। वी गो टू रेस्टोरेंट टू ईट। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वी अटेंड स्कूल टू गेट एजुकेटेड और टू बी एबल टू अर्न लिविंग। स्कूल आते हैं जिससे कि हम पढ़ लिख के एजुकेटेड हो जाएं और अपनी ज़िंदगी के साधन खुद कमाने लगे, पैसा कमाने लायक हो जाएं। इट मीन्स एवरी एक्टिविटी इज़ कंडक्टेड फॉर ए स्पेसिफिक रीज़न। यानी जो भी काम हो रहा है, चाहे हम मूवी देखने जा रहे हैं, चाहे होटल में लंच करने जा रहे हैं या हम स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, सभी एक्टिविटीज़ के पीछे कोई एक रीज़न होता है, कारण होता है। इकोनॉमिक्स इज़ स्टडीड बिकॉज इट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। इसलिए इकोनॉमी की स्टडी ज़रूरी होती है इकोनॉमिक्स की, ताकि हम किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, उसके सभी पहलुओं को समझ सकें।
द मेन रीज़न फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमी कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, स्कार्सिटी। कि मेन रीज़न क्या है कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि स्कार्सिटी को हम समझ सकें। स्कार्सिटी मीन्स क्या होता है? कमी होना, अभाव होना किसी चीज़ का। वी ऑल नो human wants are more than the available resources, so there is need to allocate these scarce resources for the satisfaction of never ending human wants। कि हमें सबको पता है कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसके कंपैरिजन में उन्हें फुलफ़िल करने वाले रिसोर्सेज स्केर्स हैं, लिमिटेड हैं। तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं, ये जानने के लिए हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। हैंस इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशंस ऑफ स्कैर्सिटी। यानी कि इकोनॉमिक किससे रिलेटेड है? सिलेक्शन रिसोर्सेज का, कि हम अपने रिसोर्सेज को अपनी नीड को पूरा करने के लिए कैसे एलोकेट करते हैं। अब मेन पॉइंट आता है 1.2 स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मीन्स ज़रूरतों के हिसाब से रिसोर्सेज कम होना, साधनों की कमी होना। स्कैर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। सिंपल सी डेफिनेशन, और ये ज़रूर लर्न करनी है कि हम कमोडिटी की जितनी डिमांड कर रहे हैं ना, चीज़ों की जितनी ज़रूरत है, जितनी मांग है, उसके कंपैरिजन में उसकी पूर्ति, उसकी सप्लाई कम होना स्कैर्सिटी कहलाता है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज। और ये सिचुएशन कब होती है? जब वांट रिसोर्सेज से, यानी ज़रूरतें रिसोर्सेज से ज़्यादा हों। एज ए रिजल्ट गुड्स आर नॉट रेडिली अवेलेबल एंड सोसाइटी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ द पीपल। यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज कम अवेलेबल हैं और सोसाइटी की सारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। स्कैर्सिटी इज़ यूनिवर्सल। हम ये नहीं कह सकते आज हमें कोई चीज़ की कमी है या तुम्हें कोई चीज़ की कमी है। स्कैर्सिटी हर जगह है, कोई दुनिया का ऐसा पार्ट नहीं होगा जहाँ पर हम ये कह सकें कि सारे लोगों की सारी नीड्स पूरी हो रही हैं, उन्हें कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते। तो स्कैर्सिटी इज़ यूनिवर्सल। एवरी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी फेसेस स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर व्यक्ति को, हर ऑर्गेनाइजेशन को और हर इकोनॉमी को, हर कंट्री को स्कैर्सिटी का सामना, कमियों का, अभावों का सामना करना पड़ता है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, भले ही कम हैं, पर हम उनका बहुत सोच समझ कर यूटिलाइज करें। देयर इज़ नो नीड टू इकोनॉमाइज एज वी हैव टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। स्कैर्सिटी नॉट ओनली द प्रॉब्लम। स्कैर्सिटी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ नॉट ओनली प्रॉब्लम। In addition to being scarce, resources are also have alternative uses। कितनी बड़ी बात लिखी है कि रिसोर्सेज सिर्फ कम ही नहीं हैं, बल्कि जो रिसोर्सेज हैं उनके एक से ज़्यादा यूज़ हैं, उनके अल्टरनेटिव यूज़ हैं। जैसे ज़मीन खाली पड़ी है, वो हमारा रिसोर्स है। अब उसके कई सारे यूज़ हो सकते हैं कि हम उस ज़मीन पे खेती कर सकते हैं, हम उस ज़मीन पे होटल बना सकते हैं, हम उस ज़मीन पर फैक्ट्री डाल सकते हैं। यानी रिसोर्सेज तो एक है, लेकिन उसके यूज़ कई सारे हैं। तो हम अपनी डिमांड पर किस तरीके से उस रिसोर्स को यूज़ करेंगे, ये कहलाता है फुलफिलमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, वी ऑल नो पेट्रोल इज़ स्केर्स इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। कि पेट्रोल की डिमांड उसकी ज़रूरत से, पेट्रोल की डिमांड उसकी सप्लाई से कम है। But there is one more problem. In addition to this scarcity, it is used not only in vehicle but also in machine, railways, engines, airplane, generator, etc. कि पेट्रोल और डीजल की डिमांड तो बहुत है, रिसोर्सेज कम भी हैं, बट उस रिसोर्सेज का एक से ज़्यादा उपयोग है। कि पेट्रोल और डीजल से गाड़ियाँ तो चलती ही हैं, साथ ही साथ फैक्ट्री में मशीनें चलाने के लिए भी पेट्रोल की ज़रूरत है। ठीक है,
उसके बाद में मशीनों के साथ साथ रेलवे के इंजन के लिए भी पेट्रोल डीजल की ज़रूरत है। एरोप्लेन्स के लिए भी डीजल पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, यानी रिसोर्सेज के एक से ज़्यादा यूज़ हो गए। Whenever a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected। कि अगर एक चीज़ के एक से ज़्यादा यूज़ हैं और हम उनमें से किसी एक ही टाइप से उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसके बाकी के उपयोग हमने सारे रिजेक्ट कर दिए। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक ज़मीन का 5 एकड़ का टुकड़ा है, हम चाहें तो उस पर होटल बना सकते हैं, हम चाहे तो खेती कर सकते हैं, हम चाहे तो फैक्ट्री डाल सकते हैं, हम चाहे तो स्कूल खोल सकते हैं। अगर हम उनमें से एक ही ऑप्शन को चुनते हैं कि हम वहाँ पर खेती करेंगे, मीन्स बाकी के सारे ऑप्शन हमने रिजेक्ट कर दिए।